हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमें दिया हुआ है, ठीक। साइन ए टैन थीटा कॉट ए हमें दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देख इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे की कंसेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, की कंसेप्ट, तो हमारा इस क्वेश्चन का अगर हम देखें की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या होगा, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ से जो हमारा है, यहाँ से लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक। जो कि क्या क्या होता है अगर हम देखें तो यहाँ से होता है साइन थीटा, अगर हम देखें ये हमारा साइन थीटा, जो कि क्या होता है ये हमारा पी बाई, यहाँ से देखें एच होता है। कॉस थीटा अगर हम देखें तो ये क्या होता है बी बाई एच होता है। और उस तरीके से अगर हम देखें टैन थीटा तो वो क्या होता है पी बाई ये बी होता है, ठीक। और यहाँ पे साइन थीटा का हमारा उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी। और उस तरीके से सेक का ये हो जाएगा हमारा क्या, सॉरी ये सेक होगा ना, यहाँ से लिखेंगे ये सेक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा एच बाई बी। और उस तरीके से अगर यहाँ पे हम कॉट थीटा देखें तो ये होता है हमारा बी बाई पी, मतलब कि ये हमारा ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और बी से बेस, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ से साइन ए हमें दिया हुआ है 12/13, मतलब कि ये हमें क्या दिया हुआ है P और यहाँ से H दिया हुआ है, तो हम B निकाल लेंगे। B कैसे निकालेंगे, हाइपो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक। तो हम B कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हम पाइथागोरस से, ठीक। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हमें निकालना है तो बी स्क्वायर, तो यहाँ बी, ठीक। तो यहाँ से बी स्क्वायर इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज कितना हो जाएगा 169 और यहाँ से 144, ठीक। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बी की जो वैल्यू आ गई 5 आ गई, ठीक। अब यहाँ से हमें तीनों चीज पता चल गया। यहाँ से देखिए ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस और बेस पता चल गया। तो अगर हम पहला क्वेश्चन का अगर हम सारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब हम लिखे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे साइन ए जो था हमारा उसका वैल्यू कितना था हमारा, ये था 12/13। फिर हम यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस क्या होगा बी मतलब कि 5 और यहाँ से अपॉन में एच कितना था हमारा 13, ठीक। उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा हो जाएगा पी कितना होता है हमारा 12 बाई में बी में 5, ठीक। फिर यहाँ से हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13/12। फिर यहाँ से सेक थीटा ये हो जाएगा 13/5 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा ये हो जाएगा 5/12। ये हो जाएगा पहला का हमने यहाँ पे क्या किया, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहाँ से इसका यहाँ पे अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था उसके हमने फाइंड कर लिया। अब चलिए फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब सेकंड सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है टैन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ से लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब यहाँ से हमें पता था कि यहाँ पे टैन क्या होता है पी बाई बी, मतलब कि एच हमें फाइंड आउट करना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होगा। तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारा क्या ए स्क्वायर प्लस में यहाँ से बी, मतलब ये बेस हो गया और ये बी हमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे एच की वैल्यू निकल गई, पी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन थीटा जो हो जाएगा पी कितना हमारा है ए अपॉन में एच कितना होगा हमारा यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होगा, ठीक। फिर यहाँ से अगर हम देखें साइन थीटा कॉस थीटा अगर हम देखें तो कॉस थीटा कितना होगा हमारा यहाँ से बी बाई एच, तो बी हमारा कितना है हमारा यहाँ से हमने बी हमारा बी था, ठीक। तो बी बाई एच और एच के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक। टैन तो हमें पता ही है। उसके बाद हमारा कॉसेक थीटा, तो ये क्या होगा इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर
अपॉन में ए, ठीक। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बी, बी हमारा कितना है, हमारा बी अपॉन में पी, पी मेरा कितना है ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने अलग जो है एक तो हमें दिया हुआ था और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएंगे, ठीक। हमने यहाँ पे सेकंड को भी सॉल्व कर लिया, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें कि हमारा थर्ड जो है, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से अगर हम देखें थर्ड जो है हमारा साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन क्या होता है p अपॉन एच, ये होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हमें यहाँ से क्या b की जरूरत है, तो b हम कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे h क्या हो जाएगा 25 माइनस में यहाँ से 9, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 16 हो जाएगा अंडर रूट, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ से अगर ये साइन ए तो हमें पता है, अब यहाँ से अगर हम कॉस ए निकालें तो कॉस ए होता है b बाई h, तो b हमारा 4 है और h हमारा कितना है 5, ठीक। उस तरीके से अगर हम tan a निकाले तो ये कितना हो जाएगा p, p की वैल्यू कितनी है 3 और अपॉन में b, b हमारी कितनी निकली 4, ठीक। उस तरीके से अगर हम देखें यहाँ से cosec a, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 सॉरी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा हमारा 5 क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो ये 5/3। उसके बाद अगर हम देखें सेक ए h/b, h हमारा कितना है 5 और यहाँ से b कितना है 4, ठीक। उस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे कॉट ए, तो कॉट ए कितना हो जाएगा b 4/p, मतलब p मतलब कि 3। तो इस तरीके से हमने तीन जो है थर्ड क्वेश्चन को भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हमने लिख दिए, बाकी है, ठीक। तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, यहाँ से लिखेंगे कॉट ए, यहाँ से जो 4 है ये है हमारा कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, ये है, ठीक। अब यहाँ से चलिए इसको बस सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट, कॉट हमारा क्या होता है अगर हम देखें तो ये होता है हमारा b/p, मतलब कि हमें यहाँ से h निकालना है, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी, यहाँ से लिखेंगे p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या होता है हमारा 15 का स्क्वायर 225, ठीक, और ये होता है 64। तो बस इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐड होगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 2, तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 289, तो यहाँ से कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे तो ये 17, ठीक। h की वैल्यू हो गई 17, तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम साइन a की वैल्यू अगर निकालें तो p बाई यहाँ से h होता है, तो p हमारा कितना है 15 और यहाँ से h हमारा 17। उस तरीके से अगर हम देखें तो cos a की वैल्यू कितना हो जाएगा, b हमारा कितना हो जाएगा 8/h, h हमारा कितना हो जाएगा 17, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा tan a इज इक्वल टू p, p हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 15 अपॉन में b, b ये हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक। उस तरीके से अगर हम यहाँ पे निकालें कि cos एक का हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो साइन ए का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 17/15, और उस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे सेक ए की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, सेक ए मतलब cos ए की उल्टा, तो ये हो जाएगा 17/8। तो इस तरीके से हमने चारों क्वेश्चन के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये चारों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, और ये हमारा जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें बस यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।